students, welcome to the current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज डिस्कशन, आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कैसे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाय सोशल मीडिया. दिस इज आवर यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को एंड बेल बटन जो है वहां पे प्रेस दैट बेल बटन ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं जब भी हमारा नया वीडियो आता है. लाइक अस ऑन फेसबुक पेज ताकि जो फेसबुक में हमारा वन लाइनर का जो करंट अफेयर्स होते हैं और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो मटेरियल्स डेली अपडेट होते हैं वो आप चेकआउट कर सकें. Join our Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp group using this number, and for more information you can log in to the website www.studygest.in. and यहाँ पे देखिए हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. show us some love and encouragement by liking and sharing our videos. एंड जो बेल बटन है वो प्लीज दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाइड हो एंड कोई भी वीडियो मिस ना करे. एंड हमारा जो फेसबुक पेज है वो ऐसा दिखता है. डू लाइक अस ऑन फेसबुक फॉर मोर स्टडी मटेरियल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास में देखते हैं कि 16 जुलाई में क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में, हमारे देश में क्या हो रहा है. तो पहले नजर रखते हैं नेशनल न्यूज में. नेशनल न्यूज में पहला पॉइंट ये है कि इंडियन रेलवे ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है. इंडियन रेलवे ने पोस्ट कोच का एक आइडिया जो है वो डेवलप किया है ताकि कोविड-19 के सिचुएशन के बाद में लोग सेफली जर्नी कर सके. अब देखिए ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोविड का वैक्सीन कब आएगा या फिर कोविड कब जाएगा वो हमें पता नहीं है. लेकिन इंडियन रेलवेज ने ये जो नया स्टेट ऑफ आर्ट लॉन्च किया है जिसको बोला जा रहा है पोस्ट कोविड कोच, ये नाम दिया गया है पोस्ट कोविड कोच. इसका एफर्ट यही है कि कोविड वायरस का इन्फेक्शन जो है वो कम से कम स्प्रेड होने देना. मतलब कि यहाँ पे इन सब ट्रेन के कोचेस में सभी तरीके के सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स सब को आपको दिया जाएगा. सैनिटाइजेशन जो है वो प्रोसेस माना जाएगा. तो बेसिकली आपके लिए एक सेफ जर्नी का आश्वासन दे रहा है इंडियन रेलवेज. एंड द इंडियन रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में ये जो कोच है ये बनाया जा रहा है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये तरीके के क्वेश्चंस जो है वो सभी कम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे रेल कोच बनाया जाता है. ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे पोस्ट कोविड कोच ये जो नाम दिया गया है ये कपूरथला में बनाया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. और एक अच्छा न्यूज है, FISSI टाइज अप विथ यूनिसेफ. मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है जिसको हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड क्या करता है, चिल्ड्रन के एजुकेशन, उनके वेलफेयर, उनके अच्छे देखभाल के लिए ये लोग काम करते हैं. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आप जानते ही होंगे. इन्होंने क्या किया है, एक कैंपेन शुरू किया है विथ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको FICCI बोला जा रहा है. अब देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को यहाँ पे. हाँ, ये हो सकता है कि देयर माइट बी डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स करंट अफेयर्स में आपको मिल सकते हैं. स्पेशली कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो सकते हैं, वो कुछ कंपनी के नाम हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कुछ अग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों कंपनी के बीच में. तो वो जो नाम होते हैं वो अगर शॉर्ट फॉर्म में हो तो उसका
फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, मुझे भी एग्जाम के टाइम में ये डिफिकल्ट लगता था, लेकिन यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा जस्ट पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसंट्रेशन दीजिए कि फुल फॉर्म क्या क्या है, किस किस के बीच में अग्रीमेंट किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के बीच में किया गया है। एंड यहाँ पे और एक जो है जिनका हाथ है, दैट इज SEDF, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, टू इनिशिएट यूनिसेफ रीइमेजिन कैंपेन। रीइमेजिन कैंपेन क्या करता है ये कैंपेन? ये कैंपेन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि आप जब भी सुनेंगे रीइमेजिन कैंपेन तो ओके, यूनिसेफ है, FICCI है, तो ये ऐसे तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये रीइमेजिन कैंपेन का एम क्या है? टू सपोर्ट द वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टरमाथ ऑफ दैट। मतलब कि इसका मेन थिंग ये है कि कोविड के क्राइसिस में बहुत जो छोटे मतलब पॉपुलेशन, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे आदमी इससे प्रभावित हुए हैं, इससे झेल रहे हैं। एंड स्पेशली जो बाहर से आए हुए जो लेबरर्स हैं, उनके फैमिलीज, उनके बच्चे, एडुकेशन, खाना, इन सब का बेसिक जो नीड्स है उनसे जूझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, रीइमेजिन इंडिया। ये कोविड के टाइम पे एंड कोविड के आफ्टर भी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैलाने का काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में क्या है। HRD मिनिस्टर लॉन्चेस प्रज्ञाता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन। फिर से और एक चीज सामने आ जाता है कि डिजिटल एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है अभी कोविड के टाइम में, कि अभी हम लोग सभी जो मीटिंग्स करते हैं, इधर दैट इज हम लोग जूम कॉल यूज करते हैं या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल से हम लोग यूज करते हैं। जो भी हो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक प्रज्ञाता गाइडलाइंस रिलीज किया है। इनका नाम दिया गया है प्रज्ञाता, ठीक है। ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसका काम क्या है? ये मेनली तो डिजिटल एजुकेशन के लिए इसको बनाया गया है। इसके लिए इसको मतलब इनके अंडर में जो रूल आता है उससे ये बोला गया है कि प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को 30 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता। मतलब कि एक क्लास 30 मिनट के लिए ही होगा फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं अभी, ठीक है। और जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस में होते हैं वो 8 स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये 8 स्टेप्स जो हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे आप? प्लान का P, ठीक है। रिव्यू का R, अरेंज A, गाइड G, टॉक को यहाँ पे यक बोला जा रहा है, दैट मीन्स Y, असाइन A, ट्रैक का T एंड अप्रिशिएट का A। अब देखिए ये सब मिलके क्या हो गया आपका? प्रज्ञाता, ठीक है। यही लिए इसको बोला जा रहा है 8 स्टेप्स, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में क्या है। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा। मतलब कि क्या कि जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, उन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो हरियाणा में होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट है ये। इसका वर्थ है ₹20,000 करोड़। ये आंकड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ये इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है, जो हरियाणा में होने को है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको अनाउंस किया है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज अप्रूव्ड ₹107 करोड़ फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज इन हल्दिया डॉक, कोलकाता, ठीक है।
ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, उन्होंने अप्रूव किया है ये अमाउंट 107 करोड़। ठीक है, नाम याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग, उनका नाम क्या है? मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि फायर फाइटिंग, फायर से लड़ने के लिए जो फैसिलिटीज होते हैं, जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है कोलकाता पोर्ट में, जैसे कि आप जानते हैं बहुत फेमस पोर्ट है ये हल्दिया का। तो यहाँ पे फायर फाइटिंग को लेके ये फैसिलिटीज कुछ दिए जाएंगे, जिसका वर्थ है, जिसके लिए 107 करोड़ अनाउंस किया गया है। इसके अंडर में क्या होगा? मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज दिए जाएंगे, मतलब कि फायर से फाइट करने के लिए, आग से फाइट करने के लिए नए नए जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो दिए जाएंगे, विच इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड बहुत अच्छा एक स्टेप है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग ने लिया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल न्यूज है। 8.9% of world's population went hungry in 2019 according to United States Food Security and Nutrition in the World 2020। तो ये बहुत ही एक दुखद न्यूज है कि 8.9 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर स्टार्विंग, मतलब कि उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वो लोग खाने के वजह से वो लोग मर रहे हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। स्पेशली कोविड क्राइसिस से ये सिचुएशन बहुत खराब हो गया है, ज़्यादा खराब हो गया है। एंड जो एनुअल रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉर अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स, मतलब कि यूनाइटेड नेशन का ये एक कैंपेन है कि हेल्दी डाइट सबके लिए देना, या फिर सबके लिए ग्लोबली एक ट्रांसफॉर्मिंग फूड हैबिट का प्रचार करना। ठीक है, एंड ऑल्सो फूड के क्षेत्र में उनका सिक्योरिटी, फूड का क्वालिटी क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इन सब को नजर में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ये एनुअल रिपोर्ट ये पेश करता है। तो इसके अकॉर्डिंग नियरली 690 मिलियन पीपल, जो परसेंटेज में आके 8.9% हो गया है ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वेंट हंग्री इन 2019। एंड ये तो बस 2019 का डेटा है, आंकड़ा है, ये इंक्रीज होके 10 मिलियन हुआ है सिंस 2018, मतलब 2018 से लेके 10 मिलियन हो गया है ये आंकड़ा। एंड अभी तो नियरली 60 मिलियन आप बोल सकते हैं ये हो गया है सिंस 2014। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड कि कोविड क्राइसिस से कितना खराब हो सकता है ये सिचुएशन। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। फिर से मैं बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये सब जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। UNODC, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड wildlife crime report, stating that the seizure of the scales of the pangolins, the most trafficked wild animal in the world, has increased 10 times between the year 2014 and 19। मतलब कि यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, पैंगोलिन्स जो है ये एक तरीके का जानवर होता है, ये एक तरीके का जानवर होता है जिसका जो आबादी है वो बहुत घट रहा है अभी बहुत जल्द से। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ये जो वाइल्ड लाइफ के क्राइम के रिपोर्ट पब्लिश किया है, इसमें बोला गया है कि पैंगोलिन एनिमल जो है, इनका जो सीजर है, मतलब इनका जो ट्रैफिकिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था, मतलब एक जगह से एक जगह इनको मार के ले जाना, इनके लेदर को लेके ट्रेड करना, इसका जो सीजर के लिए कैंपेन किया गया था,
वो जंप कर गया है 10 टाइम्स बिटवीन 2014 एंड 2018। ठीक है, यहाँ पे नाम आपको याद रखना है UNODC का एंड पैंगोलिन्स का। ठीक है, जो एनिमल्स है जिनके बारे में ये वाइल्ड लाइफ काइम रिपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी के तरफ। नबार्ड, ठीक है, नबार्ड क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड सेलिब्रेट किया है उसका 39th फाउंडेशन डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज, 39th फाउंडेशन डे। ठीक है, कौन सा दिन था? जुलाई 13, 2020। इसको बोला जा रहा है डिजिटल चौपल। वीडियो कॉन्फ्रेंस इसके लिए रिलीज किया गया था, जिसके थ्रू से बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने वो आए थे कंट्री के, मतलब इंडिया से बहुत सारे पार्ट से बहुत सारे फार्मर्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा कनेक्ट किए गए थे ये डिजिटल चौपल में, जो कि एक नेशनल ये जो फाउंडेशन डे है नबार्ड का 39th फाउंडेशन डे है, उसमें इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, एंड इसमें क्या ठीक किया गया कि नबार्ड 7 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रूरल एरियाज में नबार्ड उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द ऑलवेज माय फेवरेट पार्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो होता है। अवार्ड्स किसको मिला है? लेजेंडरी हॉकी प्लेयर अशोक कुमार ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर मोहन बगान फुटबॉल क्लब। द 70 years old legendary हॉकी प्लेयर अशोक कुमार, जिन्होंने 1975 वर्ल्ड कप हॉकी विनिंग टीम में थे, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो मोहन बगान क्लब से, फुटबॉल क्लब है जो कि वहां से दिया जा रहा है, लेकिन ये एक वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू से होगा। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है गुरबख्श सिंह एंड पलाश नंदी टू बी कन्फर्ड विथ मोहन बगान रत्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन बगान अगेन हम लोग देख रहे हैं, मोहन बगान से ही अवार्ड दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हॉकी लेजेंड है गुरबख्श सिंह एंड फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पलाश नंदी। ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे ये है गुरबख्श नंदी का नेम एंड वो कौन थे, वो हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, एंड जो पलाश नंदी थे वो क्रिकेटर थे। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड उनको कहाँ से अवार्ड मिल रहा है? मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है वहां से मिल रहा है। क्या अवार्ड मिल रहा है? मोहन बगान रत्न 2020। ठीक है, इस साल के लिए। एंड मोहन बगान डे फंक्शन कब होता है? जुलाई 29 में। ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इस साल में जो कि है क्लब ने डिसाइड किया है, कोविड चल रहा है तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये नहीं हेल्प किया जाएगा। जो भी अवार्ड्स एंड सेरेमनीज होंगे वो वर्चुअली कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, एंड जुलाई 29 क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि जुलाई 29 was the date of मोहन बगान्स IFA Shield triumph in 1911 when they defeated East Yorkshire Regiment 2-1. Okay, very good news. Next, let's move on to the science and technology part. IIT Kanpur develops शुद्ध UV sanitizing device. ठीक है, बहुत important है। देखिए, इमेजिनियरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IIT कानपुर हैज डेवलप्ड द अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध अल्ट्रावायलेट। अब हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे जो है वो मतलब खराब चीजों के लिए भी यूज हो सकता है क्योंकि उसका हार्मफुल इफेक्ट है, लेकिन उसको अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि सैनिटाइजेशन। तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए, हार्ड अमाउंट ऑफ सैनिटाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है। शुद्ध इज अ स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी UV disinfection helper. It helps to make the surroundings COVID free, especially high prone places like hospital, hotel, mall, office, school. बहुत एक बड़ा इन्वेंशन है, आप बोल सकते हैं कि अभी जो है कि
जहाँ पे मेन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, मॉल्स, जहाँ ऑफिसेस, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल गैदरिंग होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक जो डिवाइस है, यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। एंड इसका नाम क्या है? शुद्ध। किसने डेवलप किया है? IIT कानपुर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आरद एंड कारमेन। ये है Israeli assault rifles are set to manufacture in India under the Make in India initiative. Very important news here. We have Arad and Carmel नाम है ये जो Israeli assault rifles है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया जाएगा? PLR Systems Private Limited, established by Israel Weapons Industries in 2007 with a joint venture with Punch Lloyd in Madhya Pradesh, India. तो ये जो मिसाइल्स ये बनाए जाएंगे आरद एंड कारमेल, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में आता है। एंड दोनों के जॉइंट वेंचर्स, दोनों क्या क्या है? PLR Systems Private Limited इजराइल एंड मध्य प्रदेश का पुंछ लॉयड जो कंपनी है, इन ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें अग्रीमेंट हुआ है। ये जॉइंट वेंचर की तरफ से आरद एंड कारमेल को बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्किपर माइल जेडिनाक अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। माइल जेडिनाक जो एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्किपर है एंड क्रिस्टल पैलेस मिडफील्डर है, फ्रॉम सिडनी से वो बिलोंग करते हैं, अपना रिटायरमेंट वो अनाउंस किए हैं। बेसिकली यहाँ से आपको जो याद रखना है, नाम याद रखना है माइल जेडिनाक का, एंड उनका रिश्ता कौन से खेल से था, एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये 3 चीज आपको यहाँ से याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हेमंग अमिंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ BCCI। BCCI का मतलब सभी जानते होंगे आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हेमंग अमिन एज द करंट current Chief Operating Officer of the Indian Premier League, that is the IPL, as the interim CEO following the resignation of whom? राहुल जौहरी। अब कुछ ही दिन पहले ही हमने देखा था राहुल जौहरी ने रिजाइन कर दिया था BCCI से, तो उनके जगह में अभी हेमंग अमिंग को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ BCCI के लिए। वो IPL के क्षेत्र में भी COO का जो प्लेस है, पार्ट है, वो प्ले करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है। अ न्यू बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स बाय माय फेवरेट ऑथर स्टीफन किंग इज रिलीज्ड इन इंडिया। सच अ गुड न्यूज amidst all of this chaos. A new book titled If It Bleeds, a collection of 4 stories authored by very famous thriller writer and Stephen King, वो रिलीज होने वाला है जुलाई 10 को 2020। रिलीज हो चुका है एक्चुअली जुलाई 10 2020, एंड पब्लिश किया है हैशेट इंडिया पब्लिशिंग हाउस ने। ये याद रखना पड़ेगा, बुक का नाम याद रखना पड़ेगा, किसने लिखा है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये बेस्ड है ऑन द बॉम्बिंग एट एल्बर्ट मैक्रेडी मिडिल स्कूल, ठीक है। एंड ये इसका प्रीक्वल क्या है? आउटसाइडर है। प्रीक्वल बोला जाता है इसको, मतलब कि ये पहले इसका स्टोरी आउटसाइडर था, वो पहले आ चुका था, उसके बाद इफ इट ब्लीड्स ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं as we conclude as we are wrapping up our session of today, I would like to mention the sad demise of the Dutch football player Wim Serbier. Wim Serbier जो थे, वो जो डच फुटबॉल प्लेयर थे, वो गुजर गए ड्यू टू सेरिब्रल हेमराज, एंड उनका फुल नेम था विलहेमस लॉरेंस जोहान्स सर्बियर। यहाँ पे जो याद रखना पड़ेगा कि वो कौन से गेम से एसोसिएटेड थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, एंड कौन से गेम से एसोसिएटेड थे। सो आई होप दिस today's session has been helpful to you guys,
एंड अच्छा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, हेल्प हुआ कुछ भी तो मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel and like and share our videos. Up until then, bye bye. I will be back with more current affairs in the next class.